आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्णा और राधे राधे। जैसा कि हम वीडियो से स्टार्ट कर दिए और स्टार्टिंग से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हम वृंदावन में हैं इस समय और वृंदावन कुंभ में आए हुए हैं और यहाँ संतों का आना प्रारंभ हो चुका है। ये हमारे यहाँ जो मथुरा के हैं कि ये संत हैं श्री जी बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनका ये रथ यात्रा निकल रही है, ये कुंभ में जा रहे हैं जैसे कि मैं आपको बोर्ड दिखा और बहुत सारे संतों का प्रारंभ आना हो गया है। और देखो ये मैं ये भी दिखा रहा हूँ, ये भी संत अपने कुंभ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और कुंभ में जा रहे हैं। तो आप ऐसे संतों का दर्शन कर सकते हैं और आपको कुंभ में और भी संतों के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और संत मैं आपको दिखा दूँ वो भी यात्रा के तहत कुंभ में प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे संत कुंभ में आना जिनका प्रारंभ हो चुका है और मैं अंदर जाके आपको कुंभ की तस्वीरें दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हम कुंभ में आ चुके हैं और मैं आपको बहुत दूर से कुंभ का दर्शन करा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं क्योंकि आज पहला शाही स्नान है। तो आप लोगों की धीमे धीमे करके, हम काफ़ी सुबह आए हुए हैं तो लोगों का धीमे धीमे करके आना प्रारंभ हो चुका है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारी बोटें हैं, बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग अपने अपने स्नान में बिजी हैं। बहुत सारे लोग यहाँ नाव में, बोट में घूम के यहाँ का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वृंदावन के कुंभ का अपना ही एक अलग महत्व है और इससे जुड़ी एक कथा भी है। जैसे कि मैं उसको बता दूं कि कुंभ क्यों लगता है। तो इसकी एक कथा ये रही है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जैसे कि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जब समुद्र मंथन हुआ था और इस कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस कुंभ को हम वैष्णव कुंभ के नाम से भी जानते हैं। और कुछ धर्म गुरुओं की माने तो इस कुंभ का इतिहास बहुत साल पुराना है, मतलब बहुत पुराना है। साधु समाज इस मेले को ऐतिहासिकता 5000 साल पुरानी बताते हैं। और कृष्ण भक्तों की माने तो कुंभ की एक अलग ही महत्वता है। और यह वृंदावन की भूमि इसलिए पवित्र मानी जाती है क्योंकि जमुना जल को यहाँ चरणामृत की तरह पूजा जाता है, इसलिए जमुना स्नान को यहाँ कुंभ स्नान की तरह माना जाता है। और संतों की माने तो उनके अनुसार भागवत पुराण में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। और जैसे कि मैं आपको यहाँ की एक कहानी बता रहा था, लेकिन जैसे कि आपको दर्शन करा रहा हूँ, ये केसी घाट का आपको दर्शन करा रहा हूँ और लोग यहाँ जैसे ही एंजॉय कर रहे हैं, आपको आनंद आ रहा होगा हमारी वीडियो देख के। तो मैं आपको बता रहा था कि इसकी कहानी ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो अमृत कलश प्रकट हुआ वह वरुण जी सबसे पहले लेकर वृंदावन में आए थे। उसके बाद में वह एक वृक्ष पे जाके बैठ गए और वहाँ बैठने के दौरान कलश में से कुछ बूंदें नीचे गिर गई। तो जब बूंदें गिरी तो उसके बाद वहाँ क्या, उस भूमि को वहाँ पवित्र माना गया। तो यह वही भूमि है जिस जगह की अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। तो उसी जगह ये कुंभ लगता है। और एक स्टोरी और है जो संतों ने बताई गई है, तो मैं उसको भी आपको सामने बता देता हूँ कि वैष्णवों के लिए जमुना नदी जो है गंगा की तरह ही एक पवित्र नदी है। और गंगा नदी को हरि के चरणों से निकलकर वैष्णोपदी के नाम से जाना जाता है। और वही जमुना नदी खुद श्री कृष्ण की कई पत्नियों में से एक पत्नी मानते हैं। और यमुना नदी की प्राचीनता गंगा से अधिक है, इसलिए साधु समाज में वृंदावन में कुंभ को देवलोक के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। और इससे जुड़ी एक कथा है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वृंदावन में एक कुंड था जिसमें कालिया नाग रहता था। और कालिया नाग का आप नाम जानते ही होंगे।
और उसके विष के कारण आसपास के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए थे। सबको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस नदी में कूद गए और ऐसा माना जाता है कि इसमें से अमृत इस नदी में मिल गया और तब से इस कुंभ का शुभारंभ हो गया। तो मैं बता दूं कि जब से इस कुंभ का शुभारंभ हो गया, और इसकी ये भी कथा है, तो जब से यहाँ कुंभ लगता है और ये माता जी हमारे साथ ही बोट में बैठी थी, तो मैंने आपको यहाँ का दर्शन करा पाया। और ये जिस प्रकार यमुना नदी में स्नान कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि यहाँ की एक अपनी पवित्रता है, यहाँ की एक अपनी आस्था है। तो लोग यहाँ पे स्नान सुबह सुबह कर रहे हैं और सूर्य देवता को प्रणाम करके और जल उनको अर्पण कर रहे हैं। और यहाँ का दृश्य आप जैसे कि दूर से देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिख रहा होगा। लोग नहा रहे हैं और सुबह का समय है, लोग अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यमुना नदी में सुबह सुबह नहाने के बाद एक अलग ही मतलब अंदर से ही कुछ अलग भाव प्रकट होता है। तो यहाँ का ऐसा अपना एक दृश्य है। और एक ये भी यहाँ का दृश्य है, ये एक व्यक्ति हैं जिनका कि देहांत हो चुका है, तो इनको यहाँ पे शायद स्नान के लिए लाया गया है। स्नान करने के बाद फिर इनको अग्नि दी जाएगी। कि यहाँ का एक अलग अलग दृश्य है, जैसे कि आप देख रहे हैं। कुंभ में आपको यहाँ के कुंभ में आपको कई सारे दृश्य देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे हमारे संत हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्वनि जमा के बैठे हुए हैं। मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, पर इन्होंने हमें समय नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पे आए हुए हैं, इनको भी देख सकते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं, तो हमें ऐसे संतों का दर्शन मिल पा रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और भी मैं आगे आपको और संतों का दर्शन कराऊंगा, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और थोड़ा आगे चलते हैं, तो देखते हैं आगे क्या हमें देखने के लिए मिलता है और मैं क्या आपको दिखा पाता हूँ। काफ़ी सारे यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, और आप चलते रहें और मैं दिखाता हूँ आपको। और आप देख रहे हैं कि संत हैं, ये भी आए हुए हैं, उनको नागा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ पे ये भी एक बाबा हैं जो कि नागा बाबा के नाम से मैं बता रहा हूँ आपको बार बार। मतलब ये संतों का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, और जिनको भी प्राप्त होता है वो बहुत सौभाग्यशाली रहते हैं। क्योंकि इन संतों का दर्शन इसलिए दुर्लभ है क्योंकि ये संत कुंभ में ही देखने के लिए मिलेंगे आपको। आप कहीं सोचें कि आपको और कहीं मिल जाएंगे, आप जानते हैं आपको कहीं दर्शन करने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अपनी तपस्या में लीन होते हैं। और फिर कुंभ में या कहीं आस्था की जगह पे ही ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इनका दर्शन कर पा रहे हैं, और शायद हमारे द्वारा आप भी इनका दर्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ की अपनी एक आस्था है। और यहाँ पे भी एक ये संत हैं जो कि विश्राम कर रहे हैं। काफ़ी धूप पड़ रही है, गर्म हो रही है रेत यहाँ की। और ये बच्चे हैं यहाँ पे अपना घूम रहे हैं, और ये यहाँ के लोकल जन हैं जो कि जिन्होंने बोला हमें अपनी वीडियो में ले लीजिए। तो मैंने सोचा मैंने क्यों ना मैं इनको भी अपनी वीडियो में ले लूँ। तो सब लोग अपनी अपनी मस्ती में कर रहे हैं। और इसी के साथ आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण राधे।